नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी के गृह जिले में विदेशी निवेश की संभावनाएं परवान चढ़ने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद पिछले 5 साल में गोरखपुर की काया पलट हो चुकी है और यही कारण है कि स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ अब विदेशी निवेशकों को गोरखपुर पसंद आने लगा है। देश दुनिया में अपनी कारीगरी की चमक बिखेरने वाला टेराकोटा प्रोडक्ट अब विदेशी बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकला की मांग अब विदेशी बाजारों में बढ़ने लगी है। सोमवार को साउथ एशिया में यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर एलन जेमेल ने गोरखपुर का दौरा किया। सबसे पहले वो टेराकोटा क्लस्टर यानी औरंगाबाद गाँव गए, जहाँ उन्होंने टेराकोटा शिल्पकला को बारीकी से देखा और कारीगरों से मूर्ति बनाने की विधि भी सीखी। यूके के ट्रेड कमिश्नर का कहना है कि सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर का जबरदस्त विकास हुआ है, इसलिए यहां निवेश की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। आज मेरा पहली विजिट गोरखपुर है। मैं अभी यही टेराकोटा डिस्ट्रिक्ट हूँ। देखा सब चीज आर्टिजन्स यही बनता है। मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की परियोजना ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत अहम है। मुझे आशा है कि मेरा देश द UK दूसरा टेराकोटा प्रोडक्ट्स गोरखपुर से मिलेंगे। गोरखपुर के टेराकोटा प्रोडक्ट का दायरा अब ग्लोबल होने लगा है। टेराकोटा शिल्पकला से जुड़े कारीगरों का मानना है कि विदेशों में मांग बढ़ने से उनकी आय अच्छी होने लगी है और देश दुनिया में नाम भी हो रहा है। आने से हो सकता विदेश में और मांग बढ़े और नाम हो। नहीं, फायदा तो बहुत है। हाँ, सब कुछ होता है, जो मिलता है वो बढ़िया मिलता है। हाँ, कारोबार बढ़िया चल रहा है। यूके कमिश्नर के दौरे से गोरखपुर प्रशासन को भी विदेशी निवेश की संभावनाएं दिखने लगी हैं। प्रशासन का मानना है कि ऐसे निवेशकों की वजह से टेराकोटा शिल्पकला को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा और ODOP के तहत बनने वाले टेराकोटा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। जो यूके के ट्रेड कमिश्नर एलन सर आए हैं, इन्होंने औरंगाबाद में टेराकोटा के काम को काफ़ी सराहा और साथ ही अपने में कहा है कि इनकी कंट्री जो स्कॉटलैंड है, यूके है, वहाँ पे भी इस आर्ट को ले जाया जाएगा। उसके लिए ये प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के आर्टिजन्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि ये अपना प्रोडक्ट अच्छे दामों में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाए। यही नहीं, यूके ट्रेड कमिश्नर एलन ने टेराकोटा गांव के बाद गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा में भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर विदेशी निवेश की संभावनाओं को तलाशा। दरअसल योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास में काफी आगे हुआ है। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई और 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। एक महिला और एक युवक की मौत की खबर आ रही है। मेरठ से आते वक्त यह हादसा हुआ है। कई लोग भी घायल हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंची। तस्वीर दिखा रहे हैं घटनास्थल की। वही गाड़ी है जिसमें की आग लग गई और दर्दनाक मौत हो गई 2 लोगों की। दोनों ही इस गाड़ी में मौजूद थे और गाड़ी में जैसे ही आग लगी वो भी इसकी चपेट में आ गए। जिंदा जलने से दोनों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में एक कार पलट गई, उसके बाद इसमें आग लग गई। अमित राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। अमित, और क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है इस हादसे के बारे में अब तक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर यह हादसा हुआ था, जहां ये मारुति वैन जो कि मेरठ की तरफ से आ रही थी और गाजियाबाद इसको आना था, लेकिन तभी थाना मसूरी थाना क्षेत्र पर वैन पलट गई। पलटने का कारण ये बताया जा रहा है कि संभवतः इसका टायर पंचर हो गया, जिसके चलते वैन वहां पलट गई और पलटने के बाद इसमें आग लग गई। प्रथम दृष्टया ये भी माना जा रहा है कि वैन के भीतर कहीं CNG किट लगी थी, जिसके चलते उसमें आग लगी और आग ने एक इतना भयंकर रूप लिया कि 2 लोग उसमें जलकर जिनकी मौत होगी। बाकी 3 लोग ऐसे हैं जो गंभीर हालत में जल गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरी मौके की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई। इस बारे में कोई जानकारी अमित की इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे और क्या मरने वालों में कोई महिला या बच्चा तो शामिल नहीं है?
जी, शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष जो है जिनकी जलकर मौत हुई है, वहीं 3 अन्य लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं अभी पुलिस पूरी जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है, आप बता भी नहीं सकते कि जो दृश्य रहा होगा वो कितना भयावह रहा होगा और किस कदर उनकी दर्दनाक मौत हुई होगी। वाकई में तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि आखिर कितना दर्दनाक ये हादसा था। ये गाड़ी जो कि नियंत्रण खो बैठी, पलट गई, उसमें आग लग गई और उसमें बैठे हुए महिला और पुरुष जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई। ये गाड़ी कहां से किस ओर आ रही थी, किसके नाम पर थी, और कोई जानकारी इस बारे में अभी तक मिल पाई है हमें? देखिए, बताया जा रहा है कि मेरठ की तरफ से गाड़ी आ रही थी और गाजियाबाद की तरफ आ रही थी। रजिस्ट्रेशन किसके नाम से था, ये सभी तमाम चीजें तफ्तीश की बात है। पुलिस तफ्तीश के बाद ये तमाम चीजें बता पाएगी किसके नाम से रजिस्ट्रेशन था और गाड़ी में कितने लोग पूर्ण तरीके से उसमें सवार थे। तमाम चीजें हैं जो तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और एक सवाल और, ये गाड़ी कौन सी थी जो अचानक पलट गई, नियंत्रण उसने खो दिया और उसके बाद आग लग गई पूरी गाड़ी में? देखिए, क्योंकि दोपहर का ये वक्त है और ऐसे में जो मेरठ एक्सेस है, वहां पर जो वाहनों की रफ्तार होती है वो 100 से 120 के बीच में रहती है, जिसके चलते ये हादसा इतना भयानक हुआ कि हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि सीसीटीवी जितने भी लगे हुए हैं उस रोड पर, उन सीसीटीवी से भी पता लगाया जाएगा कि आखिरकार घटना की असल वजह क्या रही, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है जिनमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया अमित आपका। लेकिन 2 लोगों की मौत पूरी घटना में हो गई है। हाईवे पर पलटने के बाद कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रैक्टर समेत कई और भारी वाहनों की आवाजाही थी और ऐसे में इस कार में सवार महिला और पुरुष, कार का नियंत्रण खोता है, कार पलटती है, आग लग जाती है, वो भी इस आग की चपेट में आ जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मेरठ से आते वक्त यह हादसा हुआ है और ज्यादा जानकारी पुलिस इस पूरे मामले में जुटा रही है। और अब एक दिलचस्प खबर। मेरठ में एक इंजीनियर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट एक ही जगह से कंट्रोल हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक ऑफ या ऑन हो जाएगी। इससे ना सिर्फ काफी बिजली की बचत होगी बल्कि सरकार के करोड़ों रुपए भी बचेंगे। आपने अक्सर अपने शहर में देखा होगा कि कैसे दिन के उजाले में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, कोई इसे ऑफ करने की सुध नहीं लेता। इससे हर रोज न जाने कितनी यूनिट बिजली बर्बाद होती है और सरकार को काफी नुकसान भी होता है। आपने अपने शहर में स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती देखी होंगी। सोचिए, अगर स्ट्रीट लाइट दिन में जल रही है तो कितना नुकसान बिजली विभाग को हो रहा है और कितनी बिजली की खपत रोजाना हो रही है। स्ट्रीट लाइट को लेकर मेरठ के एक इंजीनियर ने शानदार प्रयोग किया है। लेकिन मेरठ के इस इंजीनियर ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसे अगर शहर की अलग अलग स्ट्रीट में लगा दिया जाए तो पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट एक ही जगह से कंट्रोल होगी और वो ऑटोमेटिक ऑफ ऑन हो सकेगी। जहां जरूरत होगी सिर्फ वहीं पर स्ट्रीट लाइट में बिजली रहेगी और जहां जरूरत नहीं होगी वहां बिजली नहीं रहेगी। हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया कि क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि इसको ऑटोमेटिकली जो इंचार्ज है, शहर का जो इंचार्ज है, कमिश्नर हैं, उनको टेबल पर ही पता चल जाए कि किस जगह वेस्टेज हो रहा है, कहाँ की लाइटें ऑफ हैं, कहाँ की लाइटें खराब हैं। अभी क्या है कि ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उन्हीं की मनमर्जी चल रहा है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि करेक्ट टाइम पे इवनिंग में लाइटें ऑन होंगी और करेक्ट टाइम पे मॉर्निंग में ऑफ होंगी। उन सब का डाटा कंप्यूटर में साथ साथ चला जाएगा कि ये लाइटें सब ऑन हो गई हैं और ये ऑफ हो गई हैं। तो पूरा दिन में 0 वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। कोरोना काल के दौरान पिछले 2.5 सालों में इसका आविष्कार किया गया है। इंजीनियर महेश पाल का कहना है कि इस डिवाइस को लगाने से सिर्फ मेरठ में सालाना 6 करोड़ का फायदा होगा और अगर यूपी के सभी 75 जिलों में इस डिवाइस का इस्तेमाल हो तो सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपए बच जाएंगे। सेविंग इस तरह हो सकती है 6 करोड़ की। एक तो डे वेस्टेज जो है 10% तो हम वो सेव कर देंगे। दिन में एक भी बल्ब नहीं जलेगा बाहर। 10% वो अप्रोक्सीमेट 7000 यूनिट पर डे होता है एक शहर का। मैंने सिर्फ मेरठ का कैलकुलेट किया है।
तो मेरठ शहर में 7000 यूनिट सिर्फ 10% वेस्टेज को रोक करके ही हम उसको बचा सकते हैं। उसके अलावा इवनिंग आवर में जितनी भी है जो भी वॉटेज है, अगर 5000 यूनिट अगर हर घंटे जा रही हैं तो उस घंटे में हम 2500 यूनिट शाम के आवर में जब हम लाइटें ऑन करते हैं उस वक्त हम 2500 यूनिट बचा सकते हैं, क्योंकि आधी लाइटें हम इतनी लाइटें ऑन करेंगे और बाकी करेंगे आधा घंटे के बाद। ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में आधी लाइटें हम पहले बंद कर देंगे, उस 1 घंटे में भी करीब 5000 यूनिट उसमें भी बचेगा। टोटल जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 करोड़ के बीच इसका बिजली बिल पर इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने सीएम से गुहार लगाई है कि उनके इस प्रयोग को देखें और इससे इम्प्लीमेंट करें ताकि बिजली की बर्बादी ना हो और सूबे को बिजली संकट से निपटने में मदद मिले। मैं चाहता हूं कि एक बार एक शहर में लागू करके और हमारे सीएम साहब हेलीकॉप्टर से वहां से देखें कि राइट टाइम पर कैसे एकदम से पूरा शहर ग्लो होता है। मुझे 100% विश्वास है कि सीएम साहब इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि इसमें बेनिफिट है जनता के लिए भी और सरकार के लिए। पर शहर, एक शहर से अंदाजा मेरा यह है मिनिमम के 6 करोड़ रुपए एक शहर से इसमें बिजली की बचत हो जाएगी। अभी कितनी कोयले की कमी हो रही है, सारा कुछ ये हो रहा है, बिजली कटौतियां हो रही है, सिर्फ ये वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। ये वेस्टेज ही बचा ले तो ये भी हमारी सेविंग है। इस डिवाइस का नाम इल्यूमिनेटर और सिस्टम का नाम स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम रखा गया है। अगर ये प्रयोग कारगर रहा तो बिजली की खपत कम होगी और सरकार को करोड़ों का फायदा। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम जो ऐसे ऑपरेट होगा, जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं और लाइट्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा, बिजली की खपत को कंट्रोल कर लिया जाएगा और जब ज़रूरत होगी तभी स्ट्रीट लाइट आपके गली की, आपके मोहल्ले की जलेगी और अगर ज़रूरत नहीं है तो स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएंगी। ये अनूठा प्रयोग किया है मेरठ के इंजीनियर महेश पाल जी ने। महेश पाल जी का दावा है कि अगर इस प्रयोग को एक शहर में ही किया जाए तो सालाना 6 करोड़ तक का मुनाफा सरकार को हो सकता है। सोचिए, अगर 6 करोड़ तक का मुनाफा एक शहर से हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सरकार को कितना मुनाफा हो सकता है। यकीनन ये प्रयोग सराहनीय है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। कानपुर के दिव्यांग अनंत वैश्य ने न सिर्फ सुनहरे भविष्य का एक सपना देखा बल्कि उस सपने को पूरा भी किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अनंत को एक मल्टीनेशनल कंपनी में 8 लाख सालाना पैकेज की नौकरी का भी ऑफर मिला है। दिव्यांगता को उन्होंने अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। दोनों हाथों और पैरों से दिव्यांग अनंत बिना सहारे के नहीं चल सकते। बचपन से ही उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। 12वीं तक की पढ़ाई दिव्यांग स्कूल में पूरी करने के बाद अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई तो अनंत का चयन 8 लाख के सालाना पैकेज पर हुआ। अनंत ने अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानते हुए अपने सपने को पूरा किया। ये मेरा एक बाधा बन के आई, लेकिन कभी भी मैंने उसको अपने ऊपर लेने नहीं दिया, बल्कि इसको मैंने अपनी ताकत बनाया और उसी के बल पे मैंने इंजीनियरिंग, जो कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, और उसमें आगे मैं मेहनत करता गया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो हमेशा मैंने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाया है। सबसे बड़ी बाधा मुझे लगती है वो है मेरे लिए आने जाने की दिक्कत, और साथ ही साथ जो रास्ते मुझसे लोग बातें करते हैं कि अरे आपको तो दिक्कत है, आप कैसे करोगे, तो मैं उनको बस एक ही जवाब सीधा देता हूँ कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये दिक्कत है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नई एडवेंचर है, मैं ज़िंदगी में कुछ नया कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो मैं उस चीज़ को अपनी ताकत बना के उसमें काम करने लगता हूँ। अनंत के साथी भी उसकी काबिलियत और मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि अनंत ने ये साबित कर दिया दिव्यांगता कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। दिव्यांग है तो हम लोग फर्स्ट इसको देखते आ रहे हैं कि कभी भी इसने ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि दिव्यांग के वजह से ये अपसेट है कुछ है, हमेशा उसी को लेकर स्ट्रगल करा है, आगे बढ़ा है और इसके अंदर इतना टैलेंट है कि ये अभी बहुत आगे जा सकता है। अभी सिर्फ ये स्टार्टिंग है।